दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के मानस खंड में। हमारा पीछे रहा और अब चलेंगे यहाँ इंडस्ट्रियल विजिट के ये अंदर। मानस खंड ये अल्मोड़ा में साइंस सेंटर है, रिसर्च फील्ड का व्यू तो दिखा। चलते हैं अभी अंदर की ओर। थके हारे नौजवान। और कहाँ से? बिहार में भी नहीं है, पटना में चेक करना पड़ेगा। राजस्थान में जयपुर और बिहार पटना चेक करना पड़ेगा। लखनऊ में बहुत तो उन सेंटर्स की भी जो साइट्स उसको भी चेक किया। NCSM नेशनल NS क्या है, नेशनल साइंस म्यूजियम, नेशनल साइंस म्यूजियम कुछ है, वो बनाता है NCSM के। अभी क्या है? सिर्फ स्पिन घूम रही है वो। मस्त हवा आ रही है। फट गई अरे ये जा। अरे वहाँ देखो ड्राइवर ड्राइवर इसमें कवर कर दो। इन्हीं एलिमेंट से मिलकर हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आपको मैं नाम भी सुनाऊंगा। तो वात दोष जो होता है स्पेस और एयर का कॉम्बिनेशन होता है, पित्त जो होता है फायर और वाटर का, ठीक है, और कफ जो होता है अर्थ और वाटर। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से जब ये चीज़ें हमारी बॉडी में बैलेंस में रहती हैं तब तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तब हम बीमार होते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिजीज़ बताएंगे कि डिजीज़ कैसे होती है। जब ये 3 दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। ठीक है, उसके
बाद जो सामने आप वहाँ पर सिस्टम देख रहे हैं उसमें हम अपनी हर इंडिविजुअल की देखिए अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। आपकी हो सकता है वातु, इनकी हो सकता है पित्त, या इनकी हो सकती है कॉम्बिनेशन होती है, या तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो हमारी क्या प्रकृति है वो हमें वो जो सिस्टम लगाए ना वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस हैं अराउंड। तो आप उनको अगर करेक्टली आंसर करेंगे तो आपको अपनी प्रकृति पता चल जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति पता करके होता क्या है, ठीक है, प्रकृति पता करके क्या होता है, जैसे जब भी हम आयुर्वेद में किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले बेसिक हमारी प्रकृति पूछी जाती है कि हमारी क्या प्रकृति है, फिर उस हिसाब से हमारी डिजीज़ को डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं एक एक करके बारी बारी से अपनी प्रकृति वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स है जहाँ पर वात, पित्त और कफ डोमिनेंट है। वात का मेजरली जो एरिया होता है, नीचे का जो एरिया होता है, थाई, जॉइंट्स, ये सब एरिया जो होते हैं वात के होते हैं। तभी आपने सुना होगा जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके पैरों में दर्द और ये सब बूढ़े जो हो जाते हैं, तो बुढ़ापे में क्या होता है हमारा वात की जो प्रकृति है वो थोड़ी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो है पित्त जो प्रकृति जो जब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं, तो वो पित्त प्रकृति है, फायर है उसका मेन वो। तो ये पित्त प्रकृति जो है ये ऑर्गन्स जो डोमिनेंट एरियाज हैं उसके। ऐसे कफ प्रकृति जो है ये जितने भी लिक्विड जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में लिक्विड अवेलेबल है वो कफ से रिलेटेड है। जैसे टंग में सलाइवा होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी फ्लूइड का एरिया है वो आपका कफ डोमिनेंट एरिया है। ठीक, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, सब लोग बारी बारी से करिएगा। तो आप कॉमनली चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर इफेक्टिव है। तो मेजरली जिस पार्ट में इफेक्टिव है वहाँ पर ये लाइक जैसे आपने हल्दी और अदरक देखा कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हरड़ होता है, एक हरड़ और बहेड़ा, ये स्टमक जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना वो हार्ट उनकी छाल का पानी वगैरह पीते हैं, तो ये हार्ट के लिए इफेक्टिव है। तो अलग अलग मेडिसिन कहाँ कहाँ पर इफेक्ट कर रही है वो आपको उसमें देखिए। डांस करो। हो गया? हो रहा कुछ?